हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पढ़ना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों संदीप सौरभ जो विधायक हैं पालीगंज के, उनके द्वारा जो है शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा गया है। अब क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है, उसके बारे में बताएंगे। जो आपका बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम है उसके रिलेटेड है। दूसरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जिनका एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका फ़ोटो चेंज हो चुका है या जिनको सब्जेक्ट के प्रॉब्लम हो रहा है, उनके बारे में। तीसरा, नियोजित शिक्षक के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको सब कुछ। और दूसरी चीज़ उनको भी बताएंगे जिनका फ़ोटो अपलोड हो रहा है, गलती हो रहा है, या जिनका फ़ोटो गलती हो चुका है वो क्या करें। समय कम है, सब कुछ हम बताएंगे। पहले तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात यह है कि जो संदीप सौरभ जो विधायक वो पूछे हैं, क्या प्रश्न क्या पूछे हैं देख लीजिए। इनका प्रश्न यही पूछा हुआ है कि क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2023 में घोषित परिणाम में एक ही अभ्यर्थी का कई पदों पर रिजल्ट देना, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को नए घोषित रिक्तों पदों में शामिल करना और न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करने के लिए जैसे त्रुटियों सामने आई है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में निराशा है। इनके द्वारा बोला गया है, संदीप सौरभ के द्वारा क्या बोला गया है कि जो बीपीएससी का टीआरई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कई जो हैं, जो एक ही पद अभ्यर्थी को जो है कई पदों पर रिजल्ट हो चुका है। जिनका प्राथमिक में हुआ है, माध्यमिक में हुआ, उच्च माध्यमिक में हुआ है, या जो नियोजित शिक्षक को नए जो रिक्त है उसमें घोषित कर दिए हैं, उनको उसमें ज्वाइनिंग मिल गया है। और तीसरा है उनके लिए जो न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को रिक्त सीट होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं की गई है। इनको पूछे हैं, किन से पूछे हैं, तो शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर, उनसे पूछे हैं आपका। तो देख लीजिए उधर से क्या रिप्लाई आया, फिर हम बताते हैं सब कुछ। पहले उधर से रिप्लाई आया है कि इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदित किया गया है कि घोषित परिणाम फल मेधा सूची पर आधारित है। किसी भी अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक वर्ग के लिए अध्यापक नियुक्ति हेतु परीक्षा फॉर्म भरने की पश्चात यदि उन्हें एक से अधिक वर्ग में मेधा सूची में स्थान प्राप्त किए गए हैं तो उनका परिणाम परीक्षा फल एक से अधिक वर्ग में प्रकाशित किया गया है। तो विज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षक जो शिक्षक भर्ती आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं वही अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के योग्य हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो है ये बोला गया है, पत्रांक संख्या, ठीक है ना। और बोला भी गया है कि आलोक के निर्धारित कटअप को ध्यान रखते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। ये प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 2 भी है, और सब कुछ हम बताएंगे आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड। संदीप सौरभ के द्वारा बहुत अच्छा सवाल किया गया। पहला सवाल इनके द्वारा यही किया गया था कि आप ऐसा लड़का भी है क्या बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में जिनका प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में तीनों में रिजल्ट हो चुका है और जो है 3 पद वो लिए हुए हैं। इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था जो नियोजित शिक्षक जो हैं वो नियोजित शिक्षक को जो है जो नए जो घोषित रिक्त पद है उसमें उनको शामिल करना, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ है कि न्यूनतम योग्यता को प्राप्त अभ्यर्थियों को रिक्त सीट होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करना। अब देख लीजिए हुआ क्या है कि पहले 1,20,000 में 1,20,000 जब मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है अनाउंसमेंट किए कि 1,20,000 जो है शिक्षक का भर्ती में आपका जो है नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें कुछ वो दिए थे, कुछ जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा अपना अपना जिला में दिया गया। यहाँ तक तो सब जानते हैं। उसमें जो है कुछ जो है 80,000 जो है उसमें जो है योगदान दिए। उसके बाद जो है ये संख्या बढ़ करके हो गया 94,000। उसके बाद जो है बीपीएससी के शिक्षा विभाग जो है एक लेटर निकाली कि नियोजित शिक्षक वाले जो हैं जो इस परीक्षा में पास कर गए हैं, ठीक है, वो जो है 30 तारीख तक अपना योगदान दे। 30 तक अगर नहीं देंगे तो उनका योगदान को मानता नहीं लिया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। पहली चीज़ है कि नियोजित शिक्षक को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि आपका सीट तो है 1,20,000 और नियोजित शिक्षक इसमें कम से कम 20,000 प्लस हैं आपको प्राथमिक, उच्च माध्यमिक में। तो नियोजित शिक्षक को ही इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फायदा है। उनको सक्षमता परीक्षा, तो उधर उनको मौका है ही कि अगर इधर वो फेल भी कर गए तो सक्षमता परीक्षा में उधर उनको हो ही जाएगा, वहाँ भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई में पास कर गए हैं तो उनको जो है शिक्षा विभाग जो है उनको ज्वाइनिंग भी दे दी है, वो विभिन्न जगह पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वो योगदान भी दे रहे हैं, ठीक है।
तो अब जो है इस संदीप सौरभ के द्वारा बोला गया है कि क्या नियोजित शिक्षक को नया सीट में भी बहाली मिलेगा, तो बिल्कुल अब देगा। अगर नहीं बहाली देंगे तो जो नियोजित शिक्षक पहले से योगदान दे रहे हैं उनका ही बहाली कैंसिल हो जाएगा। ये हम बहुत ही सही बात बता रहे हैं, ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। अब कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक ही बाय द वे कटअप आप समझिए, अगर 67 नंबर कटअप गया है, पिछला बार जो है 67 नंबर कटअप गया है जनरल का, यहाँ ध्यान में रखिएगा, तो बाय द वे 3 नंबर कम वाले को मौका मिलेगा, जो बॉर्डर पे होंगे, चाहे 66 को मौका मिलेगा, 65 को मौका मिलेगा, 64 को मौका मिलेगा। तो इसमें नियोजित शिक्षक वाले भी जो होगा, चाहे वो 66 नंबर लाया होगा, 65 नंबर लाया, 64 नंबर लाएगा, तो उसको भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका भी रिजल्ट आएगा तो उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर वो भी योगदान देंगे, अदर स्टेट वाले को भी मौका मिल जाएगा। तो शिक्षा विभाग ही इसमें पूरी तरह से, अगर इसका ये है तो शिक्षा विभाग जो है गलत किया है, बहुत बड़ा घोर गलत किया है कि नियोजित शिक्षक को जब ऑलरेडी सक्षमता परीक्षा के द्वारा उनको राजकर्मी का दर्जा मिल ही रहा था, तो फिर इस परीक्षा में उनको लेने का कोई मकसद नहीं था। अब वो एक लड़का नहीं, 20,000 प्लस जो है नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी टीआरई का एग्जाम में वो पास कर गए। अगर ये 20,000 नहीं होते तो बहुत लोगों का कल्याण हो सकता था, 5 से 7 नंबर 8 नंबर कम वाले को भी कल्याण हो सकता था। तो ये शिक्षा विभाग और माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ये किया गया, और नीतीश कुमार के द्वारा एक और गलती कर दिया गया कि वो डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया गया, तो अदर स्टेट वाले, तो शिक्षा विभाग कभी नहीं चाहती है कि एक योगदान, एक अच्छा स्टूडेंट को नौकरी दे। वो सिर्फ एक संख्या पुरा रही है, काउंटिंग पुरा रही है कि हम 1,20,000 बहाली निकाले, 1,70,000, तो उसमें 1,20,000 को नियुक्ति पत्र बांट दिए, फिर हम 1,22,000 बहाली निकाले हैं, उसमें इतना को नियुक्ति पत्र बांट देंगे, लेकिन इंडिविजुअली इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए अब नियोजित शिक्षक का तो जो 20,000 जो ऑलरेडी हो चुका है, 25,000 जो ऑलरेडी वो कार्यरत हैं, 25,000 वो बीपीएससी के थ्रू से उनका हो चुका है। अब फिर से रिजल्ट आएगा 4700 समथिंग आपका दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, उनमें भी वो कार्यरत हो जाएंगे, उसमें भी वो चले जाएंगे। तो जो उनका 20,000 है जो 22,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, ठीक है। और जो है उधर भी उनको सक्षमता परीक्षा से मिल रहा है, तो 21,000 22,000 जो 25,000 जो सीट है, ये 25,000 सीट तो कोई दूसरा लड़का का ही होता है इसमें, ये तो हकीकत बात है। अगर नियोजित शिक्षक वाले को नहीं सरकार बोलती कि नहीं आपको सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा, आप सक्षमता परीक्षा पास करिए, हम आपको ऐसे ही विशिष्ट परीक्षा के तहत हम आपको राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। किसके तहत दे रहे हैं? तो विशिष्ट परीक्षा के तहत हम आपको राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो फिर इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये बिहार सरकार नहीं चाहती है। बिहार सरकार चाहती है कि कम से कम 25,000 लोगों को तो कम से कम हमको कम सैलरी देना पड़ेगा नियोजित शिक्षक को, जो राजकर्मी का दर्जा बन जाएंगे। ये हिसाब किताब जो है ये काउंटिंग में लगा रही है, ठीक है। इसके बारे में कोई आवाज़ भी नहीं उठाने वाला है। यही जो है सवाल पूछा गया है। और एक लड़का को जो है 3 जगह रिजल्ट हो चुका है, 5 प्राथमिक में हो चुका है, माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में, तो कहीं तो वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो फिर उसका 2 सीट क्या हुआ, ये भी एक प्रश्न है। अगर 25,000 नियोजित शिक्षक को नहीं लेता, अदर स्टेट वाले को नहीं लेता, तो अभी जो 10 नंबर 8 नंबर से जो वंचित लड़का है, जो पिछड़े लड़के हैं, जिनका 8 नंबर से 9 नंबर से विभिन्न कैटेगरी में उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनका रिजल्ट इसमें हो जाता है। आप समझ गए होंगे बहुत आसान भाषा में। दूसरी चीज़ यही पूछा गया है इनमें कि यदि जो है उपयुक्त खंड में उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार उक्त परिणाम को त्रुटियाँ को दूर करने के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को शेष रिक्त पदों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने के विचार रखती है या नहीं, तो क्यों नहीं। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो एलिजिबल अभ्यर्थी, एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थी उत्पन्न होने के वाली रिक्त पदों का आयोग द्वारा अनुशंसा भेजने की सहमति की गई। तो देखिए शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी इसमें कुछ नहीं करेगी। बीपीएससी के पास जितना लिस्ट भेजा जाएगा उतना ही वो आपका जो है वो निकालेगी मेरिट। तो करीब करीब जो है अभी जो है सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास 40,000 सीट है। हम लोग पूरी तरह से आंकड़ा निकाले हैं, कम से कम 40,000 सीट है। अगर वो 40,000 सीट को अगर 40,000 सीट को अगर वो निकाले तो फिर बहुत लोगों का भी कल्याण हो सकता है। अगर नियोजित शिक्षक वाले को हटा दिया जाए और तो अगर तो और बहुत ज़्यादा कल्याण हो सकता है, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, पहली चीज़ है, क्योंकि उसको काउंटिंग पुराना है, उसको और कुछ नहीं करना है, गिनती पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो हम मात्र 4700 समथिंग का रिजल्ट दिया जा रहा है, तो आखिर 40,000 में 4700 समथिंग का ही रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है। अभी बहुत लोगों के कल्याण हो सकता था, लेकिन नियोजित शिक्षक जो है और जो है बिहार सरकार सिर्फ काउंटिंग पुराना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोग को दे दें कि जो बीपीएससी का फॉर्म का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, हमको बहुत सारा लोग मैसेज किए हैं, कम से कम 1,000 प्लस व्हाट्सएप पर मैसेज कर चुके हैं कि सर मेरा फ़ोटो चेंज हो चुका है, तो किसी का सब्जेक्ट चुनने में जो है परेशानी हो रहा है। देख लीजिए
जिनका भी फ़ोटो चेंज हुआ, संडे है, आज कुछ नहीं हो सकता है, कल मंडे को जाकर के ऑफिस जाइए, ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन लिखिए, आराम से आपका हो जाएगा, कोई घबराने का चीज़ नहीं है। पिछले बार हम कम से कम अपने हाथों से कम हम 100 प्लस लोगों को हम ठीक करवाए हैं, 100 प्लस लोगों को हम पर्सनली ठीक करवाए हैं, ये चैनल ठीक करवा के दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग बीपीएससी ऑफिस में जाइए, कल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वहाँ एप्लीकेशन एक लिखने का देगा, एप्लीकेशन लिखिएगा, जमा कीजिएगा, जो आपका ओरिजिनल फ़ोटो है वहाँ पे जमा कीजिएगा, वो आपको फिर उसमें एक एप्लीकेशन में पूरी तरह से दे करके फिर आपका हो जाएगा, आपका वो पूरी तरह से वो हो जाता है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, एक परेशानी और है सब्जेक्ट का, ठीक है, कि आपको विषय चुनने में बहुत ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख लीजिए, विषय चुनने वाले तो हावड़ा के विषय तो मत चुनिए। पहली चीज़ है, हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा से बता दिए हैं कि कौन विषय में किसको क्या चुनना है, उसको एक बार आप देख लीजिए, उसको चुन लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, और जहाँ तक रहा जिनका भी सब आपका जो है फ़ोटो किसी का गलती हो चुका है, वो बीपीएससी ऑफिस जाएँ। किसी का विषय चुनने में गलती हो गया, वो बीपीएससी ऑफिस जा करके जाएँ, अपना ठीक हो जाएगा। किसी का कुछ करेक्शन करवाना तो जाके ऑफिस जाएँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग, उस बार 100 लड़का को उस बार पिछला बार करवाए थे, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 100 लड़का को करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जा करके बीपीएससी ऑफिस जाइए, बीपीएससी ऑफिस जा करके जो है आपका जल्द से जल्द जो है अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे कि अगर जिनके पास भी फोटो में प्रॉब्लम हो चुका है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो चुका है, बीपीएससी ऑफिस जाए, बीपीएससी ऑफिस में आपका ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग को आसान भाषा पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।